हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपके पास एक ऑन प्राइम सर्वर है, मतलब आपने एक कंपनी के अंदर एक सर्वर बना रखा है, उस सर्वर को अगर आपको माइग्रेट करना है AWS के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं। मान लो मैं अभी आपको AWS CLI के थ्रू करके दिखाऊंगा, कमांड लाइन के थ्रू, और कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी, वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास एक आपका ऑन प्राइम सर्वर होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने क्या कर रखा है, मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर VMware इंस्टॉल करके एक रेड हैट की वर्चुअल मशीन बना रखी है। तो आपके पास एक तो ये मेरा हो गया ऑन प्राइम सर्वर। तो मैं क्या करूंगा, ऑन प्राइम सर्वर है जो मेरा, उसको सेलेक्ट करके पहले तो उसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट OVF करके आएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आप इसको कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, एक फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, VM एक्सपोर्ट के नाम से। ठीक है, ओपन करते हैं और इसको सेव कर देते हैं इसके अंदर। तो एक काम ये हो गया, मेरा जो फिजिकल मेरा ऑन प्राइम सर्वर है उसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया वर्चुअल मशीन को। अब सेकंड काम मेरा क्या होगा, मैं अपने AWS कंसोल पे जाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी AWS कंसोल को लॉगिन कर रखा है। AWS कंसोल पे जाने के बाद आपको फर्स्ट काम क्या करना, आपको एक S3 बकेट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये सर्वर है उसको मैं S3 बकेट के अंदर अपलोड करूंगा। अगर ये मेरा सर्वर है अभी जो ये 4-5 GB के आसपास का स्पेस लेगा टोटल, अगर आपका हैवी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए फिर आप ये चीज मत यूज कीजिए। उसके लिए फिर अलग ऑप्शन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं अगर आपका हैवी साइज सर्वर है तो। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल सर्वर है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फर्स्ट अपना एक्सपोर्ट चल रहा है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको एक S3 बकेट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे S3 के अंदर जाता हूँ AWS में, और यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर देता हूँ मैं S3 के नाम से, मतलब किसी भी नाम से कर लेते हैं, जरूरी नहीं S3 के नाम से। S3 के अंदर हम एक बकेट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे बकेट क्रिएट बकेट के अंदर नाम दे देता हूँ यहाँ पे VM माइग्रेशन ऑन प्राइम। ठीक है, रीजन पूछता आपको किस रीजन में बनाना है, US ईस्ट में यही रखूंगा, नॉर्थ वर्जीनिया यहाँ पे। बाकी सेटिंग पूछता आपसे ACL डिसेबल करना है, तो मैं ACL को डिसेबल कर देता हूँ। पब्लिक एक्सेस आप यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे पब्लिक एक्सेस इनेबल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जब ये जो हमारी VM को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस VM को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे AWS CLI के थ्रू उसको वो करना पड़ेगा, क्या नाम है अपना, इमेज क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो या तो आप इसको अभी यहाँ पे हटा अनचेक कर दीजिए तो ये पब्लिक एक्सेस हो जाएगा। अगर आप इसको चेक मार्क कर दोगे तो ये पब्लिक एक्सेस डिसेबल कर देगा, आप इसको बाद में कर सकते हो। तो मैं अभी इसको चेक मार्क रहने देता हूँ, बाद में मैं आपको पब्लिक करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं। बकेट वर्जनिंग मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इंक्रिप्शन को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, और क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं। तो मेरा यहाँ पे बकेट क्रिएट हो गया है। बकेट क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, आप बकेट के अंदर जाएंगे, जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, अभी मेरी चल रही है ये, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ये करने के बाद आपकी इस वर्चुअल मशीन को जो हमने एक्सपोर्ट की है डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू फोल्डर बना के, उसको आपको अपलोड करना है आपके S3 बकेट के अंदर। तो मैं वो करके दिखाऊंगा, इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा आपको, अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने सर्वर के ऊपर किसी पे भी जिस पे आपने ये VM को एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप AWS की CLI टूल जो है वहां पे वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो AWS CLI इंस्टॉल इन विंडोज। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पे जाएंगे और इसमें आपको एक MSI फाइल डाउनलोड करके देगा, तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे उसको, यहाँ पे देखिए डाउनलोड विंडोज के लिए दिखा रहा है, तो विंडोज के लिए यहाँ पे कर सकते हो। मैक के लिए करना है मैक के लिए, लिनक्स के लिए करना है लिनक्स के लिए। तो विंडोज के लिए करना है मुझे, तो विंडोज के लिए मैं यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, तो मैं डाउनलोड में दिखा भी देता हूँ। डाउनलोड के अंदर पड़ी होगी फाइल मेरे पास, नहीं मैंने कल डिलीट कर दी शायद, बट ये डिलीट डाउनलोड के अंदर मैंने डाउनलोड की थी और उसको मैंने डिलीट कर दिया उसके बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट, इसको रन एज एडमिन कर लेते हैं, यस करते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो आपका AWS अकाउंट है, जो मेरा ये AWS अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन कर रखा है मैंने, इस AWS अकाउंट को आपको अपने AWS CLI के साथ कॉन्फ़िगर करना है, ताकि यहाँ से मैं लॉगिन कर सकूँ और आपके अपनी जो ये कंसोल है मेरी, उसको मैं कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आप को दो चीजें चाहिए आपको, एक यूजर की एक्सेस की चाहिए और एक सीक्रेट की चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखिए AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाता हूँ, AWS कॉन्फ़िगर कमांड किस लिए यूज करते हैं, ताकि मेरा जो ये जो CLI मोड है वो मेरे AWS अकाउंट जो मैंने यहाँ पे कंसोल पे लॉगिन कर रखा है, ये जो कंसोल पे लॉगिन कर रखा है मैंने अकाउंट, इस अकाउंट के साथ मेरा सिंक हो जाएगी, ताकि मैं यहाँ से काम करूँ तो मैं अपने AWS कंसोल पे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू काम कर पाऊँ। तो इसलिए AWS कॉन्फ़िगर कमांड यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद आपसे ये एक्सेस की पूछेगा और आपकी सीक्रेट की पूछेगा। तो एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ से मिलेगी, तो जब भी लिनक्स के सॉरी AWS के अंदर हम यूजर क्रिएट करते हैं तो दो टाइप के यूजर क्रिएट होते हैं आपका, एक होता है कंसोल यूजर, एक होता है प्रोग्रामेटिक एक्सेस। ठीक है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस वो सीक्रेट की और एक्सेस की के थ्रू होता है। अगर आपने कोई कंसोल यूजर क्रिएट कर रखा है तो उसके लिए भी आप सीक्रेट की और एक्सेस की जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे मैं अपनी करंट यूजर की डिटेल लूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर जाऊंगा, तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर मुझे जो मेरा ये लॉगिन यूजर है उस यूजर की डिटेल दिखाएगा। अगर किसी और यूजर की चेक करनी है तो आप नॉर्मल यूजर्स में जाके उसकी डिटेल चेक कर सकते हो। तो मैं करंट यूजर की डिटेल चेक करूंगा, तो करंट यूजर की डिटेल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, एक्सेस कीज। तो यहाँ पे मेरे पास अभी इसकी एक्सेस की नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक्सेस की करता हूँ। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करता हूँ, क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ पे एक्सेस की को कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एक्सेस की को। तो मैं इसको साथ में नोटपैड में भी नोट कर लेता हूँ, ताकि अगर मुझे दोबारा से जरूरत पड़ी तो मैं इसको वहां से यूज कर सकूँ, क्योंकि सीक्रेट की आपको जो होती है आपकी, वो आपको यहाँ पे एक ही बार शो करेगा, दोबारा नहीं शो करेगा अगर आपने एक बार यहाँ से बैक कर दिया तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीक्रेट की को भी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कमांड लाइन में जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो आपसे सीक्रेट की पूछ रहा है, जहाँ पे सीक्रेट की डालूंगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पे आपसे रीजन पूछ रहा है कि किस रीजन के अंदर करना है, तो मैं यहाँ पे यूएस ईस्ट डाल देता हूँ, यूएस ईस्ट 1, एंटर करते हैं। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट में यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखूंगा, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आपका जो कंसोल है वो आपके AWS अकाउंट के साथ सिंक हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रूट अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना है इसके ऊपर। तो उसके लिए कमांड होती है आपकी AWS IAM get user, एंटर करोगे तो यहाँ पे रूट अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी आपको दिखा रहा है, ये आपकी ये रूट दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको मैं दो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स, पहले डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर अभी देखिए मैं आपको ना एक बार यहाँ पे IAM के अंदर ही दिखाता हूँ। इसको मैं वापस कर देते हैं बैक, और यहाँ पे मैं रोल्स के अंदर जाता हूँ। तो रोल के अंदर आपको अभी VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से पहले ये दिख रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में ये करके दिखाया था। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, AWS कंसोल के अंदर आपका VM के नाम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो वो रोल आपको CLI के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए आप ये पेज यूज करते हो, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट यूज करते हो रोल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी कमांड्स दी होती है, कमांड्स ये आपकी यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये कमांड्स है आपकी, नहीं ये नहीं है, ये आपकी कमांड है, जो ये आपको क्या करनी है, ये आपका क्या करेगा, ये कमांड आपको एक नोटपैड में रन करके आपको रन करवानी है आपके सर्वर के ऊपर, मतलब CLI के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये जब हम ये कमांड रन करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू, जेसोन स्क्रिप्ट बन जाएगी, तो जब ये कमांड हम रन करेंगे तो ये आपके यहाँ पे IAM के अंदर एक रोल ऐड कर देगा VM के नाम से, जो मैंने अभी डिलीट किया है। सेम उसके अंदर वो रोल ऐड कर देगा। तो कैसे करना है आपको, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और एक बार नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड के अंदर इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो फॉर्मेट वहां पे है सारा। कुछ चेंज नहीं करना आपको इसके अंदर, आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है ट्रस्ट पॉलिसी जेसोन के नाम से।
सेव कर देते हैं हम इसको। कहाँ पे सेव करना है, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर देता हूँ। नाम इसका वही रखना है जो डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ है। यस करते हैं हम इसको, ठीक है, यही नाम देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कमांड रन करनी है। इसके नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यूज द क्रिएट रोल कमांड टू क्रिएट रोल एंड VMI इंपोर्ट और ग्रांट VM इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेस टू इट। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कमांड को। अपने CLI मोड में आते हैं, मैं वो कमांड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सारी सारी आपको कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट आप लास्ट में आएंगे यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये इंपोर्ट से पहले आपको यहाँ पे स्लैश दिख रहा है, इसको हम हटा देंगे टिल फाइल के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश है उस तक, और उसके बाद आपको लास्ट में एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे, सॉरी यहाँ पे कमांड गलती कर दी मैंने, आपको क्या करना होगा, अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं सिस्टम 32 के अंदर हूँ। आपको पहले उस पाथ पे जाना होगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे CD करके बाहर आ जाता हूँ इससे, और CD करके यूजर्स, और यूजर्स के अंदर अवनीत करके यूजर है, और उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर शायद फाइल क्रिएट की है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डायरेक्टरी कमांड रन करके। तो इसके अंदर आपको फाइल मिलेगी आपकी ट्रस्ट पॉलिसी के नाम से, ठीक है। अब आपको वापस वो कमांड रन करनी होगी जो हमने पहले रन की थी। तो मैं यहाँ पे दोबारा वही कमांड रन करता हूँ। तो अब उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में शो करेगा। आउटपुट में शो करने के बाद ये क्या करेगा, ये आपके AWS कंसोल के अंदर एक रोल ऐड कर देगा। अगर आप यहाँ पे आते हो और रिफ्रेश करोगे थोड़ी देर में, तो आपको VM इंपोर्ट के नाम से एक रोल ऐड मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये रोल क्रिएट किया, आप इसके ऊपर VMI इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे। इसके ओपन करने के बाद रोल के अंदर हम इसको परमिशन अटैच करेंगे, तो अटैच पॉलिसी पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं इसको पूरे एक्सेस दे दूंगा अभी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करता हूँ, और मैं इसको सर्च करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है जो, ये फुल एक्सेस दे देता हूँ मैं अभी के लिए इस पॉलिसी में, और इसको मैं यहाँ पे अटैच पॉलिसी कर देता हूँ इस रोल के साथ। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस आना है अपनी AWS CLI के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसको क्रिएट करना है, मतलब जो अभी हमारी हमने क्या क्या रखा है, अभी हमने रोल ऐड कर दिए, सब कुछ कर दिए। पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमने हमारी VM को एक्सपोर्ट किया है, वो जो कंप्लीट हो चुकी है, उसको अपने S3 बकेट के अंदर अपलोड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ किसी की, और यहाँ पे हम S3 ओपन करते हैं। S3 बकेट के अंदर जाएंगे हम, और इसके अंदर जो हमने फाइल अपनी VM की फाइल को एक्सपोर्ट किया है, उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऐड फाइल करेंगे, कहाँ पे अपलोड की थी हमने, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, VM एक्सपोर्ट के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था। तो मैं यहाँ पे ये फाइलें एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपलोड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी 10 GB के आसपास टोटल साइज हो गया इसका। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल कंप्लीट अपलोड होती है। तो देखिए अभी 2 फाइलें कंप्लीट अपलोड हो चुकी हैं, 2 में अभी टाइम लगेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी जो हमने VMD के फाइल और अपने उसको VM को एक्सपोर्ट किया था, तो वो हमारी अपनी AS3 बकेट के अंदर अभी अपलोड हो गई है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से नहीं होगा, एक्सेस पॉइंट पे जाइए, तो परमिशंस में आएगा, सॉरी सॉरी यार। तो यहाँ पे ये बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, तो इसको हमें पब्लिक करना है। तो इसको हम एडिट करेंगे और इसको अनचेक कर देंगे, सेव चेंजेस करेंगे, कंफर्म कर देंगे यहाँ पे हम, कंफर्म, और हमारा ये पब्लिक हो जाएगा।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया है यहाँ पे, एक था हमने जो रोल क्रिएट किया था, रोल क्रिएट करने के लिए हमने ये कमांड रन की थी। दूसरा है आपका इंपोर्ट ए वीएम, इसका आपको इंपोर्ट करनी है, आपको मतलब इमेज बनानी है आपको, या फिर आपको इसको स्नैपशॉट क्रिएट करना है, या फिर इंस्टेंस क्रिएट करनी है, एक्सपोर्ट फ्रॉम एन EMI, तो वो करना है आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको इमेज क्रिएट करेंगे। तो इमेज करने के लिए आपको क्या करेंगे, इमेज इंपोर्ट पे जाएंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना भी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यू मस्ट एक्सपोर्ट टू वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज फॉर्मेट दैट योर वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल्स दी हुई है जैसे इसकी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे। चलो हम स्नैपशॉट क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं। इमेज क्रिएट करनी तो आप इमेज, दोनों में डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, आपको सेम चीज करनी है। इमेज और स्नैपशॉट में दोनों में जाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी कमांड्स मिलेगी, और आपको जो स्क्रिप्ट रन करवानी है वो स्क्रिप्ट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, वो स्क्रिप्ट आपको रन करवानी है। स्क्रिप्ट रन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए नोटपैड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या करना है, ये इमेज के बनाने के लिए, अगर आपको स्नैपशॉट बनाना है तो मैं यहाँ पे स्नैपशॉट बना के दिखाता हूँ आपको। स्नैपशॉट बनाने के लिए भी आपका सेम है, आपको बस यहाँ पे ये कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको दोनों चीजों को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए बस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी वीएम का नाम रखना है, जो भी या जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई रेड हैट। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, वो फॉर्मेट आपका वीएमडी के है, तो मैं यहाँ पे वीएमडी के स्मॉल में कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे S3 बकेट का नाम डालना है, जो आपने S3 बकेट का क्रिएट कर रखा है। तो मेरा S3 बकेट किस नाम से है, VM माइग्रेशन ऑन प्राइम के नाम से है। तो मैं ये नाम कॉपी करूंगा यहाँ से और अपनी इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, VM बकेट उसका जो नाम है हमारा। उसके बाद ये S3 की पूछ रहे, तो S3 की कौन सी डालनी है आपको, आपकी जो VMD के फाइल है इसके अंदर, S3 बकेट के अंदर ये वाली जो फाइल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखेगा की का एक, तो ये आपकी पूरी रेड हैट VM की VMD के फाइल का पूरा नाम होगा। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है, और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपको नाम बताएगा जिस नाम से आपको सेव करना है, container.json। ठीक है, यही नाम रखना आपको स्क्रिप्ट का इसका, और मैं इसको सेव कर देता हूँ सेम नाम से डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इतना करने के बाद मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कमांड रन करनी है आपकी Amazon AWS EC2 इमेज स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन भाई। अगर यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट कर रहे हैं हम, अगर आप इमेज में जाओगे तो आपकी यहाँ पे जो कमांड होगी आपकी वो AMI के नाम से मिलेगी, इंपोर्ट इमेज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है, बाकी आपका दोनों चीजें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चीजें करके ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कमांड को, नोटपैड में जाता हूँ मैं, एक नई नोटपैड ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटेनर डॉट जो है ये नाम, यहाँ पे आपको इसको करते हैं बैक। कहाँ तक बैक करना है आपको, C ड्राइव तक रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम रखना है अपनी VM का, डिस्क्रिप्शन में जो आपने रखा है माई रेड हैट। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये आपकी वो दूसरी स्क्रिप्ट है। और डॉक्यूमेंट के अंदर मैं दूसरी स्क्रिप्ट को एक बार चेक कर लेता हूँ, container.json को ओपन विद नोटपैड करते हैं इसको हम। ये आपको आपकी VM का नाम दिखा देगा, जो माई रेड हैट मैंने स्मॉल में लिखा है। ठीक है, तो मैं वही नाम यहाँ पे डालूंगा, माई रेड हैट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद इस कमांड को रन कर देना अपने AWS CLI मोड में। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ ऑलरेडी, तो मैं इस कमांड को रन करता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार दोबारा से, और कमांड को पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये आपकी आउटपुट शो करेगा, आपको क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन माई रेड हैट के नाम से है। ये एक इमेज आईडी बनाएगा, ये स्नैपशॉट के नाम, ये स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, इस नाम से स्नैपशॉट आईडी होगी आपकी। स्नैपशॉट डिटेल क्या है, रेड हैट है, डिस्क इमेज अभी 0% है, प्रोग्रेस 0 है, स्टेटस एक्टिव है, पेंडिंग स्टेटस मैसेज। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये स्टेटस आपका एक्टिव से कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ पे स्टेटस मैसेज पेंडिंग से कंप्लीट आ जाएगा, आपकी स्नैपशॉट
आपके AWS कंसोल पे किस रीजन के अंदर आ जाएगी, जिस रीजन के अंदर हमने क्रिएट की है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हम EC2 में जाते हैं। EC2 में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है स्नैपशॉट के अंदर। अगर आप इमेज क्रिएट करते हो AMI के अंदर आएगी, हम स्नैपशॉट क्रिएट करें तो स्नैपशॉट के अंदर जाएंगे। और ये वेरीफाई करना आपको रीजन आपका वही रहना चाहिए जो रीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था जब हमने ये AWS का कॉन्फ़िगरेशन किया। तो हमने यहाँ पे लिया था नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1, ठीक है। तो उसी रीजन के अंदर हम इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी ये स्टेटस अभी पेंडिंग है, यहाँ पे अभी आई नहीं है आपकी। तो अगर आपको वेरीफाई करने तो आप यहाँ पे ही जाएंगे, इसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे इसको मॉनिटर करने का भी आपको कमांड दिया हुआ है, मॉनिटर एंड इंपोर्ट स्नैपशॉट टास्क, ठीक है। तो ये कमांड आपको यहाँ पे रन करनी है, बस कुछ नहीं करना। आपको लास्ट में रिप्लेस कर देना आपकी स्नैपशॉट आईडी के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट करता हूँ और स्नैपशॉट आईडी हमारी क्या है वो हम कमांड लाइन से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्नैपशॉट आईडी मेरी ये थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहाँ पे मैं स्नैपशॉट आईडी पेस्ट कर दूंगा अपनी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कमांड आपकी AWS के अंदर, AWS CLI के अंदर रन करनी है। तो ये आपको उसका स्टेटस दिखा देगा अगर मॉनिटर करना चाहते हो तो। ये क्या देख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, सेम डिटेल दिखा रहा है, फॉर्मेट VMD की है, प्रोग्रेस 43% हो गया, स्टेटस एक्टिव अभी भी, स्टेटस मैसेज क्या डाउनलोडिंग और कन्वर्टिंग करके दिखा रहा है आपको। अभी यहाँ पे आप स्नैपशॉट में जाके देखोगे तो अभी नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको इसका स्टेटस दिखाते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा कमांड रन किया, दोबारा कमांड रन करने पे आपको स्टेटस क्या दिखा रहा है, VMD के स्नैपशॉट आईडी ये है आपकी, और ये अपना क्या है स्टेटस कंप्लीटेड, और ये आपकी डिटेल्स बाकी की शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने AWS कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे स्नैपशॉट में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट आईडी बनी हुई दिख रही है, जो हमने अभी अपने CLI कमांड के थ्रू अपने इंपोर्ट की है अपने AWS कंसोल में। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक AMI क्रिएट कर लीजिए या फिर वॉल्यूम क्रिएट करके आप अपने सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट करते हैं या फिर क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट करते हैं, और यहाँ पे इमेज का नाम दे देते हैं माई रेड हैट। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। आर्किटेक्चर 64 बिट है, ये डिवाइस का नेम रहेगा आपका हार्डवेयर। बाकी सारी सेटिंग हम डिफॉल्ट रखेंगे इसके यहाँ पे, और इसको हम क्रिएट इमेज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आपकी AMI के अंदर, यहाँ पे इमेजेस के अंदर AMI। तो जो हमने अभी AMI क्रिएट किया है, अब हम इस AMI से क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे AMI और यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको VM का नाम रखना है, जो भी रखना चाहते हो, VM माइग्रेशन करके डाल देते हैं। VM माइग्रेशन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक उस कस्टम AMI को उठा लेगा जो हमने अभी इंपोर्ट की थी। बाकी सेटिंग आपको यहाँ पे क्या करनी है, डिटेल्स में आप T2 माइक्रो है यहाँ पे, तो आप अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ पे। तो T2 माइक्रो हम डिफॉल्ट रहने देते हैं अभी के लिए। की पेयर में आपको क्या करना होगा, की पेयर आपको क्या करना है यहाँ पे, प्रोसीड विदाउट ए की पेयर, क्योंकि हमने वहाँ पे पासवर्ड सेट कर रखा था हमारी EMI के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो हम उसी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। बाकी सेटिंग आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रखनी है, VPC वगैरह यहाँ पे, VPC आपका ये है। सबनेट इन्फो इसको एडिट कर देते हैं हम थोड़ा सा एक बार, सबनेट हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, पब्लिक IP इनेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट करते हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम SSH अलाउ करते हैं, TCP SSH, और एनीवेयर है ये भी, अगर आप पर्टिकुलर उस पर देना चाहते हो तो एनी पर्टिकुलर उस पर दे सकते हो, बट हमने भी ग्लोबली दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप सारी सेटिंग यहाँ पे क्या रखेंगे, GP2 वगैरह सारी सेटिंग हम डिफॉल्ट रखते हैं, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी एक इंस्टेंस लॉन्च कर देगा ये, जो हमने अपनी क्रिएट की है अपनी AMI से। तो यहाँ पे देखिए आपकी AMI यहाँ पे शो कर रहा है ये, ठीक है। ये अभी आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, आपको पेंडिंग दिखा रहा है, थोड़ी देर में आपका ये स्टेटस इंस्टेंट स्टेटस 2x2 हो जाएगा।
स्टेटस चेक इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑन प्राइम सर्वर को अपलोड करके S3 के अंदर आप अपना माइग्रेशन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आप S3 के अंदर बकेट के अंदर आप अपलोड करते हो डाटा, तो वहां पे आपका जो इंटरनेट की स्पीड है तो वो काफी हाई होनी चाहिए ताकि आप जल्दी अपलोड कर सको। फिर दूसरी चीज होती है कि जब आपको हैवी अमाउंट में, मतलब अभी तो हमने ये 8-9 GB के आसपास डाटा अपलोड किया है, अगर आपको सॉरी कोई टीबी के अंदर 1 TB 100 TB के अंदर डाटा अपलोड करना है, तो उस केस में फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो जाता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो उस केस में AWS आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपकी जो स्नोबॉल होती है, स्नोबॉल में आपको वो एक डिवाइस भेजेगा, जैसे हार्ड डिस्क टाइप होता है, आप उसमें डाटा डालते हो, वापस डाटा सेंटर में भेजते हो, फिर वो आपका डाटा अपलोड कर देते हैं। किनेसिस सर्विस होती है, आपको डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और भी बहुत सारी सर्विस हो सकती है S3 के अंदर। आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट वो फिर टाइम लगाता है। एक VPN कनेक्शन होता है, मान लो आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और आपने एक VPN कनेक्शन क्रिएट कर लिया अपने और उस EC2 इंस्टेंस के बीच में, तब अपलोड कर दिया, तो वहां पे थोड़ा डाटा आपको हाई स्पीड मिल जाती है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन में आपको क्या होता है कि वहां पे Amazon आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपका डाटा जल्दी अपलोड हो जाता है। तो वैसे बहुत सारी सर्विसेज होती है AWS के अंदर, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के वीडियो का हमारा मोटिव यही था कि हम एक ऑन प्राइम सर्वर को S3 में अपलोड करके और CLI के थ्रू कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, वो उसको लाइव कर सकते हैं। तो अभी हमारी EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च हो रही है, तो ये जैसे ही हमारी क्रिएट हो जाएगी तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये देखिए अभी भी ये स्टिल इनिशियलाइजिंग कर रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्रिएट करने में AMI से। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसको पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो अपने लैपटॉप से, क्योंकि मेन पर्पज था हमारा माइग्रेशन का, जो हमने यहाँ पे माइग्रेट करके दिखाया है आपको। तो अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो हमने क्या क्या किया, मैं एक बार दोबारा से सारे स्टेप रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने एक ऑन प्राइम सर्वर था तो उसको हमने एक्सपोर्ट किया। अगर VM होती है तो VM को हमने एक्सपोर्ट कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी VMware की वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट कर लिया था। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने उस एक्सपोर्ट फाइल को, जो VMD की फाइल हमारी एक्सपोर्ट हुई थी, उसको हमने S3 बकेट के अंदर अपलोड कर दिया। तो दो स्टेप हो गए यहाँ पे। पहला हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट होने के बाद हमने S3 बकेट के अंदर अपलोड किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया सॉरी थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर AWS का CLI कॉन्फ़िगर किया, इंस्टॉल किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने रोल क्रिएट किया है। जो रोल क्रिएट किया हमने यहाँ पे, तो मैं रोल का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट अटैच किया मैंने यहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे डॉक रेफर कर सकते हो रोल क्रिएट करने के लिए। तो हमने रोल क्रिएट किया AWS CLI के थ्रू। जो जो चेंजेस किए मैंने वो आपको यहाँ पे बताए हैं, और जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो यहाँ पे नाम दिया हुआ है कमांड्स का, और यहाँ पे आपको सिर्फ फॉलो करना है उसको। तो रोल क्रिएट करने के बाद जैसे आपका अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट डिस्क, आपको स्नैपशॉट इंपोर्ट करना है या फिर आपको AMI इमेज इंपोर्ट करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इमेज आपको इंपोर्ट करनी है तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपकी कमांड ये यहाँ पे है। आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन चेंज करनी होगी, जैसे डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज करना है, फॉर्मेट आपका VMD के और S3 बकेट का नाम क्या है आपका, और S3 बकेट के अंदर जो आपकी VMD की फाइल है उसकी की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको container.json के नाम से स्क्रिप्ट को सेव करना है और इसको आपको फिर रन करना है। थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद, जैसे माई सर्वर नेम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको चेंज करना है। तो सेम चीज आपको अगर स्नैपशॉट क्रिएट करते हो तो स्नैपशॉट के अंदर आपको यहाँ पे वही चीजें चेंजेस करनी है जो वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में किया था। तो उसके बाद आपको कमांड रन करनी है, तो फिर आपको स्नैपशॉट वाली कमांड रन करनी होगी। तो ये सब होने के बाद हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया। स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद हमने उससे क्या किया, हमने एक AMI क्रिएट की। AMI क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक AMI से आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। जो सारे स्टेप हमने यहाँ पे किए हैं, सारे स्टेप करने के बाद आपकी जो माइग्रेशन होगी वो ऑन प्राइम सर्वर की AWS के ऊपर हो जाएगी। तो इस तरीके से काफी सिंपल है। थोड़ी थोड़ी सी कमांड्स का आपको आइडिया होना चाहिए बस, और आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपनी ऑन प्राइम सर्वर को क्लाउड AWS क्लाउड के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइग्रेट कर सकते हो S3 बकेट के अंदर डाल के सिंपली। तो आज के वीडियो का मोटिव हमारा यही था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, सिक्योरिटी ग्रुप, सारी चीजें अटैच हो गई हमारी इसके ऊपर, और नॉर्मली हम सारा चीज का वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट स्टेप, जब अगर आप आपको ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज के लिए कर रहे हो, तो ये सब करने के बाद आप सारी चीजें यहाँ से डिलीट कर देना, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा बिलिंग्स ना आए।
So thank you guys, keep watching, keep supporting, bye bye.